जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं 2 और 6 मई को, उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, ठीक है। तो अभी जो कुछ दिन बचा हुआ है तो हम सिर्फ करेंगे क्या, 11 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था सारा का सिर्फ क्या करेंगे, बेसिक साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है 50 वो चुन के करा देंगे। मैथ रीजनिंग तो सारा स्टूडेंट बना ही लेता है, लेकिन बेसिक साइंस जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उसके लिए टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सारा 11 शिफ्ट का भी ओनली बेसिक साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज हम नॉर्मली करा देते हैं, लेकिन आज के बाद जो मेरा चलेगा तो 11 शिफ्ट के जो बेसिक साइंस होंगे तो लगभग कितना 550 क्वेश्चन होंगे, वो सारा हम कर लेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। ये शिफ्ट है 23/1/2023 का, जो 2019 का है, ठीक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कराए कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती होगा जब वह इसका त्वरण स्थिर होता है, तो किसका अनुपाती होगा। तो अगर विस्थापन, इसका विस्थापन के समानुपाती, तो सूत्र क्या होता है, S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो क्या क्या सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। ए अगर विराम व्यवस्था से चलना शुरू किया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ए का मान स्थिर यहाँ पे दिया हुआ है, त्वरण क्या है, स्थिर, यानी कि त्वरण भी कांस्टेंट है। तो ये सीधे किसका अनुपाती हो जाएगा, समय के स्क्वायर का। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, T स्क्वायर का। तो यहाँ पे वेग का तो नहीं होगा, वेग काम का नहीं होगा, समय का नहीं होगा। अब शुरू किए गए समय का, जो शुरू में समय था T था, T1 और T2, लास्ट वाला T2, तो समय भी दिया है, समय नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, शुरू किए गए समय के स्क्वायर होगा, टाइम के स्क्वायर, क्योंकि T के क्या है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो T का, टाइम के स्क्वायर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर √125 इंटू 30 √6 हो तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये सब को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे 125 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 30 है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं √5 इंटू √6 लिख सकते हैं। और उसके बाद इंटू क्या है 6 है तो 6 कर देंगे। अब जो बाहर आएगा उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ बाहर क्या क्या आने वाला है देख लेते हैं। 5 का एक 5 बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 5 गुना 5 गुना 5, नहीं ठीक है, एक रूट आएगा। यहाँ से 2 रूट का कितना आ जाएगा, एक रूट और बाहर आ जाएगा, एक 5 और बाहर हो जाएगा, √6 और √6 का एक कितना आ जाएगा, रूट, यानी कि 1 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया, 25 गुना 6 150 हो गया। कितना हो गया, 150। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। तो इसको क्या करेंगे, पहले तोड़ लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद आसानी से बन जाता। अगला क्वेश्चन है, किसी पीतल की छड़ की ऊष्मा चालकता दिया हुआ है 109 जूल पर मीटर पर केल्विन। अनुप्रस्थ काट यानी कि A का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर, लंबाई दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाना है। यदि छड़ के दोनों सिरों में 200 टेम्परेचर का तापांतर का अंतर बनाए रखा जाए तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह दर क्या होगा।
उष्मा का वो क्या कर रहा है, प्रवाह दर पूछा है। पूछा क्या है, उष्मा का प्रवाह दर क्या होगा। तो उष्मा का प्रवाह दर यानी कि इसको Q ले लेते हैं और जब चेंज हो रहा है तो X ले लेते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, K इंटू A इंटू होता है dt बटे dx। अब यहाँ पे K कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, K तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा उष्मा चालकता का, ये हो गया एरिया, dt हो गया तापांतर का, यानी कि dt का वैल्यू दिया हुआ है तापांतर, यहाँ 200 सेंटीग्रेड का अंतर हो जाता है तो 200 सेंटीग्रेड। dx हो गया इसके लंबाई, ठीक है, dx क्या हो गया, लंबाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। और कुछ दिया हुआ है, हाँ a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सबका वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कर देते हैं पुट। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 106 इंटू a का मान कितना है 0.4 है। और क्या है dx का मान कितना दिया है 200, और नीचे क्या हो जाएगा dx का बदले हैं तो ये क्या यानी 2 है ना, यहाँ 0.2 हो गया मीटर। अब इसी को क्या करेंगे, कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1-2 देंगे तो 1 0 खत्म, ठीक है, और यहाँ पे 1 0 देंगे 1 दशमलव खत्म, तो 2 से 2 0 कैंसिल, 2 से कितना बार में कटेगा 10 बार में, ये कितना हो गया 40 गुना 6, 40 गुना 6 करेंगे तो कितना हो गया, इसको अगर हम कितना कर से गुना कर देते हैं 40 से गुना कर देते हैं तो 6 चौके 24 के 4 हासिल बचा कितना 2 और 10 चौक 40 2 42, ठीक है 42 इतना हो जाएगा। थोड़ा सा 42 से 43 होना चाहिए, कुछ गलती है गुना में, ठीक है। इसको जब गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। जब इतना निकलेगा तो ये जूल पर सेकेंड निकलेगा, लेकिन आंसर सब दिया हुआ है केजी में। जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1 पॉइंट आ जाएगा, 4.36 केजी जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। फार्मूला यही होता है, एक बार आप लोग अपने से लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 50 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ता है तो 5 घंटे में कितने दूरी तय करेगा। यहाँ पे देखें तो दोनों का जो यूनिट अलग अलग दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड में, ये पूछ रहा है घंटा में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 को 18/5 से गुना करते हैं। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, और जब किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में जब बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा 5, ये 5 कटा दिए, कितना हो जाएगा 18 गुना 5 90 में, और 1 0 आ जाएगा। 900 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा, 900 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम श्रृंखला में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाले शक्ति यानी पावर पूछा है, P पूछा है। तो सवाल में दिया क्या है कि 2 ओम का धारा जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है कितना 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, और 1 ओम का मान दिया हुआ है 2 ओम और 6 ओम दिया हुआ है। R1 मान लेते हैं, ये R2। तो फार्मूला क्या होता है, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में जोड़ा है। जब इसका मान रखेंगे तो कितना हो गया 2 + 6 = हो गया 8 ओम, ठीक है।
8 ओम हो गया। अब V का मान यहाँ पे दिया हुआ है, R का मान आ गया 8 ओम, V बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P। तो P बराबर फार्मूला होता है I इंटू V। P बराबर फार्मूला क्या होता है, I इंटू V। तो सवाल में मेरे पास V तो है, V दिया हुआ है, लेकिन हमें I नहीं दिया हुआ है। तो I निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो I बराबर क्या होता है, V बाय R होता है। I बराबर क्या होता है, V बाय R। अब V का मान कितना दिया हुआ है 12, R का मान कितना आया है 8, कटा देंगे तो कितना हो गया 3, ये हो गया 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ गया, किसका मान, तो I का मान। तो अब हम P बराबर निकाल सकते हैं, P बराबर I इंटू V। तो P बराबर हो जाएगा, I का मान कितना है 1.5 और V का मान कितना है 12 है। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 18, पावर है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, 18 वाट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 वाट, ऑप्शन नंबर 4। तो पहले देख लेंगे सवाल में क्या क्या मेंशन किया गया और क्या पूछा गया है। अगर ये आप कर लेते हैं तो 75% सवाल बन जाएगा। इसका कैलकुलेशन उतना टफ नहीं होता है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन कारण दिए गए, आपको तय करना है कौन सा अनुमानित है। कथा वक्तव्य क्या है, धूप में मनुष्य के शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। अनुमान एक क्या करा, भोजन द्वारा प्राप्त न करने पर भी मनुष्य के शरीर में विटामिन डी होगा, बिल्कुल सही है। भोजन से तो प्राप्त नहीं होता है विटामिन डी, विटामिन डी किससे आता है, तो सूर्य के प्रकाश से। किसके, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को क्या मिलता है, विटामिन डी। अगला क्या करा है, वैश्विक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है। तो ये बात सही है, लेकिन इस बात से इसको कुछ लेना देना नहीं है। ये क्या करा है, धूप में मनुष्य के शरीर विटामिन डी उत्पन्न करता है, ये भी बात सही है, लेकिन इसको इससे लेने देने का कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल अनुमान एक सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है। तो इसका पेंटर का नाम क्या है, तैयब मेहता। कौन है, तैयब मेहता के द्वारा महिषासुर पेंटिंग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य 15 यूनिट है, मशीन द्वारा किया गया कार्य 3 है, ठीक है। तो भार ज्ञात करें, यानी क्या क्या दिया हुआ है, प्रयास का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, प्रयास का मान दिया हुआ है। पहले जो जो दिया हुआ है सवाल में लिख देंगे। प्रयास का मान कितना दिया हुआ है, 15 यूनिट दिया हुआ है। उसके बाद कार्य कितना दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है 3, ठीक है। अब भार ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, भार पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मशीन के यांत्रिक लाभ, फार्मूला क्या होता है, मशीन द्वारा किए गए यांत्रिक लाभ या किया गया कार्य बराबर क्या होता है, मशीन द्वारा, फार्मूला है याद कीजिएगा, मशीन द्वारा किया गया कार्य या यांत्रिक लाभ, या यांत्रिक लाभ बराबर फार्मूला होता है भार बटे प्रयास। भार बटे क्या होता है, प्रयास। क्या होता है, भार बटे प्रयास, भार बटे प्रयास होता है, ठीक है। कार्य बराबर, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 1 मिनट। ये सब कर लिए हैं तो यहाँ पे कार्य दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है तो लिख देते हैं। कार्य का मान कितना दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है 3 इक्वल टू हो जाएगा, भार तो हमें पता नहीं है तो भार निकालना है, तो भार बराबर हो जाएगा x, और प्रयास कितना दिया हुआ है 15 यूनिट। तो क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 3, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 45 यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो फार्मूला यही है। फार्मूला क्या है, एक बार हम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यांत्रिक लाभ
या मशीन द्वारा किया गया कार्य, या मशीन द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है भार बटे, क्या होता है, भार बटे प्रयास, भार बटे प्रयास होता है। ये फार्मूला है, ठीक है। ये आएगा ही आएगा, सवाल आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया है। तो अगर ये याद रहेगा तो 1 नंबर आ जाएगा, अन्यथा आप 5 भी दिया हुआ है, उल्टा पुल्टा कीजिएगा, 15/3 कर दीजिएगा तो 5 भी रहेगा, 5 भी मार के आ जाइएगा, लगेगा सही मार के है, पता चलेगा कि गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि दिए गए चित्र बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ, एक ए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 हो गया, सारा चीज हो गया, +4 हो गया। यानी कि टोटल रेखाओं कितनी जरूरत है, 4 4 4, टोटल कितना हो गया, 12। ऑप्शन नंबर, अरे यार 11 दिया हुआ है, कोई स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब, तो यहाँ से यहाँ तक गया, गलत दिया है, इसका आंसर 12 होना चाहिए। अच्छा ये 3 है ना, ये 3 है, ठीक 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 ठीक, ये तो एक ही लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन है, ठीक, 11 ही होगा, 11 ही होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम 2 बार गिन लिए थे, इसीलिए गलत हो रहा है। राइट आंसर होगा 11। अगला क्वेश्चन है, आई जे के एल एक पंक्ति पर बैठे हैं, एल और के आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और आई के किनारे पर बैठा है, ठीक है। तो जे के बगल में कौन बैठा, कहता है जहां भी बैठेगा एल और आई क्या बैठेगा, साथ में बैठेगा, ठीक है। आई और एल क्या बैठेगा, साथ में बैठेगा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एल और के जो है, एल और के अंतिम छोर पर बैठा है, आई और के अंतिम छोर पर बैठा है। अगर इस तरह है तो के यहाँ पे बैठा है, या अगर इस तरह है तो, अगर इस तरह है तो के यहाँ है, और अगर ऊपर वाला फॉलो कर रहे हैं तो के यहाँ पे है। 1 2 3 4 आदमी है तो कोई एक आदमी यहाँ पे बैठेगा। तो अब जो बचा है 3 आदमी का तो फिक्स हो गया। अब चौथा आदमी के बारे में पूछ रहा है कि जे कहाँ बैठेगा, तो जे का जो पोजीशन एक ही खाली है, जे यहीं बैठ सकता है। अब आगे में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जे के बगल में कौन बैठा है, जे के बगल में कौन बैठा है। तो जे के बगल में कौन कौन बैठा है, के और एल। यहाँ से भी देखे तो वही मिलेगा, यहाँ से भी देखे तो के और एल मिलेगा। तो जे के बगल में कौन बैठा है, के और एल बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है। ये देखना बहुत जरूरी है कि पैरेलल है या सीरीज में है, नहीं तो एकदम सवाल गलती बन जाएगा। इस संयोजन का वोल्टेज आपूर्ति V का मान दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो 10 ओम के द्वारा प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात करें। सवाल देख लेते हैं क्या कर रहा है कि 2 प्रतिरोध है जो सीरीज में जोड़ा हुआ है, किस में जोड़ा हुआ है, सीरीज में। तो जोड़ दिए, कितना वोल्ट के बैटरी के साथ जुटा हुआ है, तो 30 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा है। ये 10 हो गया 10 ओम, ये हो गया कितना, 20 ओम, 20 ओम। तो हम यहाँ से R निकाल लेते हैं, R इक्वल टू हो जाएगा R1 + R2। इसको मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2। तो R1 का वैल्यू कितना है, 10 ओम + 20 ओम, तो ये टोटल कितना हो गया, 30 ओम, ठीक है। अब V का मान दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या, वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ से हमें वोल्टेज निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो V का मान कितना दिया हुआ है, 30, और R बराबर कितना निकला, 30। ये कट के कितना हो जाएगा, 1। I का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब पूछ रहा है वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, 10 ओम का। तो 10 ओम का वोल्टेज क्या हो जाएगा,
तो 10 V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है। तो 10 ओम के लिए हो जाएगा V का मान हो गया 10 और आई का मान हो गया 1। तो 10 गुना 1 कितना हो गया 10, और जब वोल्ट है तो ये वोल्ट में आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, फार्मूला याद रखना है क्या, I बराबर V बाय आर। तो फिर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I इंटू V। ठीक है, I इंटू V, I इंटू आर हो जाएगा ना, I इंटू आर हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा। यहाँ जब हमको I V का मान चाहिए तो दोनों तेजी गुना हो जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में उस सैद्धांतिक निश्चित तल अक्ष बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो डीजी और टी द्विआयामी की सहायता करता है। तो एक क्या हो जाएगा, डेटम लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेटम लाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर कौन थे, स्मिथ। आरबीआई की अगर स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1935 में। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ठीक है, 2 बार राष्ट्रीयकृत बैंकों का, एक बार 14 बैंक का और एक बार 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बार 69 में और एक बार 80 में, 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोनों बार के जो समय राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय भारत के पीएम कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इतना गुना इतना इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो इसको बनाने से पहले देख लीजिए, अगर किसी के पावर ऊपर 2, 3, 7 या 8 रहे, जैसे ये पावर है ना 6, 1, 3, तो इसी तरह अगर किसी के ऊपर पावर 2, 3, 7 या 8 रहे तो इसको जो है 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आएगा उसके ऊपर पावर के रूप में रख देंगे। अगर शेष 0 आता है तो पावर के रूप में 4 को ही रख देंगे। ठीक है, 4 को ही रख देंगे। अगर 1, 5 और 6 रहे तो कुछ नहीं करना है, इसका पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1, 5, 6 ही होगा। जैसे अभी देख लेते हैं, क्या है, 3 पर पावर 66, 3 है इसमें, यानी कि क्या करना है, 3 में जो पावर है उसको क्या करना है, 3 का जो पावर है उसको क्या करना है, 4 से भाग देना है। जैसे 66 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 66, यानी कि 16 चौके 64 कट जाएगा, बचेगा 2, यानी कि 3 पर पावर 2। इंटू है तो इंटू, और क्या बोले थे कि 6 रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 6 रहेगा तो कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे तो 6 ही आ जाएगा नीचे। इंटू है तो इंटू। अब 7 है तो 7 में क्या बोले थे, उसके पावर को 4 से भाग देना है, यानी कि 53 को 4 से भाग देना है। तो 13 चौके 52, शेष कितना बचेगा, 1, यानी कि 7 पर पावर कितना, 1। अब देख लेते हैं 3 पर पावर 2, तो ये हो गया 3 3 9 गुना 6 गुना 7 पर पावर 1 तो 7, 9 6 के कितना हो गया, 54। 54 में क्या आया यूनिट डिजिट, 4, तो 4 गुना 7 कितना हो गया, 28। 28 का यूनिट डिजिट क्या है, 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी सामग्री के डैश का मान जितना अधिक होगा उष्मा तेजी से संचालित होगा, उतना ही तेजी से उष्मा चालित। तो उष्मा चालकता, जिसका भी उष्मा चालकता जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही तेजी से उष्मा संचालित होगा, यानी कि उतना तेजी से वो गर्म होगा और उतने तेजी से वो ठंडा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी टेम्परेचर 100 से 50 होने में 1 घंटा का समय लगता है, तो 50 से 0 होने में इससे डबल या ज़्यादा ही समय लगेगा। क्या समय लगेगा, ज़्यादा ही समय लगेगा। जैसे जैसे उष्मा घटता है, उष्मा का टेम्परेचर यानी घटता है, और क्या कहते हैं उसका समय दर कैसे क्या होता है कि बढ़ते जाता है, उतना ही धीरे धीरे वो ठंडा होगा, क्योंकि वातावरण का जो है एटमॉस्फेयर उसे एब्जॉर्ब करने से मना कर देता है।
जैसे मान लेते हैं कि ये कोई गर्म वस्तु है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। एटमॉस्फेयर का कितना है? 20। तो जल्दी जल्दी ये इसमें आएगा तो यह ठंडा जल्दी होगा। जैसे ही 20 के आसपास आ जाएगा या 25 के आसपास आ जाएगा या 20 ही हो जाएगा तो ये गर्म होना यानी कि ठंडा होना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है इसके टेम्परेचर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसी लेवल को ये बनाए रखता है। तो इसी कारण इसमें ठंडा ज़्यादा लगता है, तो उसमें अच्छा लगता है। अब हो जाएगा इसका एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होता है? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन होता है एसआई यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उस सामग्री यानी कि आधी लंबाई वाली आधी त्रिज्या कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? क्या कर रहा है कि मान लेते हैं एक तार है जिसका लंबाई पहले L था, त्रिज्या R था और प्रतिरोध R इससे जा रहा था। ठीक है, इसको स्मॉल r ले लेते हैं, तो इसको स्मॉल r लेते हैं। अब क्या करा है? उसी सामग्री से बनी आधी लंबाई कर दिया जाए, यानी कि ये तार का जो है लंबाई क्या कर दिया जाए? L/2 कर दिया जाए। और क्या करा है कि त्रिज्या वाले तार का आधी कर और त्रिज्या आधी कर दी, आधी त्रिज्या कर दी जाए, R/2 कर दिया जाए। तो अब पूछ रहा है कि R का वैल्यू क्या होगा? अगर इसका लंबाई लंबाई अगर नहीं घटाता तो ये 4 गुना यानी कि 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन रेसिस्टेंस जो होता है ये क्या कहते हैं? त्रिज्या का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगा। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 2 गुना हो जाएगा। समझ गए? अगर सिर्फ क्या करता है, क्या है, इसका त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो फिर ये रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगर यही कहता है कि इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो कुछ वहाँ पे और वैल्यू आता है, लेकिन मेन फार्मूला यही है, R बराबर L/R। ठीक है, R यहाँ पे क्या है? तो इसके तार एरिया क्षेत्रफल है, इस तरह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गिरती हुई वस्तु से अपने डैश की रक्षा के लिए निर्देशित क्षेत्र में सेफ्टी बूट या जूता पहनना चाहिए। तो कहाँ? आँख में तो जूता नहीं पहनेंगे, पैर में ही पहनेंगे, सिर में नहीं पहनेंगे, कान में नहीं पहनेंगे। तो जूता हमेशा कहाँ पहनेंगे? पैर में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 हवाई जहाज E और F एक स्थान से रवाना होता है। कोई स्थान है ये, ठीक है, यहाँ से E और F 2 जहाज है, दोनों रवाना होता है। कहता है E 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर हो गया? तो इधर। इस तरह का सवाल बनाने के लिए इस तरह बनाया जाए, इधर हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। अगर ये आप कर लेते हैं तो सवाल गलती नहीं होगा। कितना करा है कि 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं बोले तो नीचे, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 15 किलोमीटर उड़ता है। इसी बीच F 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। F कहाँ चलता है? 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, और वह फिर दाएं, दाएं जब बोलेगा तो नीचे की ओर। ये कितना चलता है? 15 किलोमीटर। तो E के संदर्भ में F के बीच की दूरी क्या है? ये पूछ रहा है, ये दूरी। तो कितना? 7 और 11 कितना हो गया? ये टोटल दूरी हो गया 18 किलोमीटर। और किसके संदर्भ में पूछा है? तो E के संदर्भ में पूछा है। E कहाँ पे है? तो यहाँ, और F है यहाँ। तो F E के संदर्भ में किधर है? तो F के संदर्भ में क्या है? F 18 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। F का पोजीशन पूछा है किससे? E के संबंध में, तो किधर है? 18 किलोमीटर पश्चिम है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद छूटा हुआ है। श्रेणी को पूरा करने के लिए विकल्प का उचित विकल्प चुनें। क्या दिया हुआ है? कितना जीरो है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 जीरो है और एक एक्स है। इसमें 1 2 3 4
यानी कि जीरो की संख्या एक एक घटते जा रहा है, तो डबल है तो इसमें एक हो जाएगा, और एक्स की संख्या 4 है तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये पाँचवा। ऐसा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होने वाला है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में सही है। ठीक है, इसमें जीरो की संख्या घटते जा रहा है और एक्स का संख्या बढ़ते जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में 2018 का पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है? MS धोनी को 2018 में पद्म विभूषण पद दिया गया है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।